आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जापान ने करीब 80 साल पहले ऐसी इलेक्ट्रिक कार बना दी थी जो टेस्ला की कारों को टक्कर दे सकती थी। हालांकि इलेक्ट्रिक कारों के इतिहास की बात करें तो ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार 1890 में तैयार कर ली गई थी। उसका श्रेय जाता है विलियम मॉरिसन को। विलियम मॉरिसन ने इलेक्ट्रिक कारों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक मोटर को डेवलप किया था। बाद में पोर्शे कंपनी ने 1898 में P1 नाम से अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी। इन कारों को लोगों ने हाथों हाथ लिया। इन कारों से शोर या धुआं बिल्कुल नहीं होता था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सिर्फ न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर 60 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें टैक्सी सर्विस में लगी हुई थीं। जापान की इस इलेक्ट्रिक कार का उल्लेख ना हो तो इतिहास अधूरा रह जाएगा। जापान की कार कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रो ऑटोमोबाइल कंपनी ने टामा इलेक्ट्रिक कार नाम से एक इलेक्ट्रिक कार तैयार की थी। कंपनी ने इस कार में ताचिकावा एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस इलेक्ट्रिक कार को पहली बार 1947 में बाजार में उतारा गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में इंडस्ट्री बर्बाद हो गई थी और वहां बिजली के मामले में सरप्लस की स्थिति बन गई थी। इस कारण जापान की तत्कालीन सरकार बिजली से जुड़े इनोवेशंस पर कंपनीज को काफ़ी इंसेंटिव्स यानी कि फ़ायदे दे रही थी। टोक्यो इलेक्ट्रिक ऑटो कंपनी के बनने में सरकार की इसी मदद का योगदान था। टामा इलेक्ट्रिक कार की विशेषता इसके फीचर्स थे। इन इलेक्ट्रिक कार्स में आधुनिक ज़माने की कारों को टक्कर देने वाले फीचर्स लगाए गए। पहली टेस्टिंग में टामा इलेक्ट्रिक कार ने 96 किलोमीटर का रेंज दिया और इसकी टॉप स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटे रही। बाद में कई सुधार के बाद ये कार एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर की रेंज तक आ गई और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड देने लगी। कंपनी ने इसका पिकअप वेरिएंट भी लॉन्च किया। आधुनिक ज़माने की कारों को देखें तो टेस्ला की बेसिक इलेक्ट्रिक कार मॉडल 3 एक बार चार्ज करने पर 400 किलोमीटर के आसपास की रेंज देती है और इसकी टॉप स्पीड है 225 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में उपलब्ध कारों को देखें तो टाटा नेक्सॉन ईवी एक बार चार्ज करने पर 300 किलोमीटर का रेंज देती है और इसकी टॉप स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। टामा की इलेक्ट्रिक कारों में लीड एसिड बैटरी का इस्तेमाल किया गया था, जबकि अभी के समय में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। टामा कंपनी ने कार के दोनों साइड में स्लाइड होने वाला एक स्पेस दिया था, जिसमें बैटरी स्वैप करने में परेशानी बिल्कुल नहीं होती थी। पहले टामा के 2 सीटर वेरिएंट को लॉन्च किया गया। बाद में कंपनी ने 4 सीटर सेडान वेरिएंट भी लॉन्च किया, जिसे E4S47i कोड नेम दिया गया था। साल 1951 तक ये कार जापान में टैक्सी सेवाओं में बड़े स्तर पर इस्तेमाल हुई। टोक्यो इलेक्ट्रो ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम बाद में बदलकर प्रिंस मोटर कर दिया गया। निसान ने 1966 में प्रिंस मोटर्स का अधिग्रहण कर लिया। निसान ने ही 2010 में पहली आधुनिक इलेक्ट्रिक कार निसान लीफ तैयार की। कंपनी ने लीफ के साथ ही टामा को भी रिस्टोर किया। अभी रिस्टोर टामा इलेक्ट्रिक कार का एक मॉडल निसान के दफ्तर में शोकेस में रखा गया है।